जय बजरंगबली। कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, जब भी घर से निकलो इस एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज का इतना ज्यादा प्रभाव है। यह एक चीज आपको समाज में मान सम्मान, धन दौलत, जो भी आपकी मनोकामना हो वह सब पूरी करवाती है। यह एक चीज का प्रभाव इतना बड़ा है कि जो व्यक्ति इस एक चीज के बारे में जान लेता है, इस एक चीज का प्रयोग करता है, उसके जीवन में तमाम तरह की खुशियां आ जाती हैं और उसके जीवन से तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे। यह एक चीज टोना टोटका तांत्रिक क्रिया हर एक चीज से आपको बचाती है। यह इतनी शक्तिशाली है। इस एक चीज के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक चीज आपके जीवन में किस हद तक आपको सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक चीज आपके आसपास सुरक्षा का घेरा बना देती है। यह एक चीज आपको शत्रुओं से भी बचाती है, साथ ही आपके हर एक कार्य में सफलता दिलाती है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में सूर्य को एक विशेष दर्जा दिया गया है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, यानी वह प्रत्यक्ष देवता हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक है। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बंधुओं, आप सूर्य देव आ गए हैं अपने शत्रु के घर में, यानी कि शनिदेव के घर में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो बंधुओं, वैसे तो सूर्य और शनि में शत्रुता रहती है, लेकिन इस समय सूर्यदेव शनि के घर में मेहमान बनकर आए हैं। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने घर आए अतिथि का अनादर कोई नहीं करता है। उसके घर यदि कोई आता है, चाहे भले ही उसका शत्रु हो, तो वह अपने शत्रु का भी सम्मान कर लेता है। तो इसी तरह शनिदेव के घर में सूर्यदेव इस समय विराजमान है। तो इस समय सूर्य और शनि की मित्रता है। साथ ही शनिदेव इस समय किसी को पीड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय सूर्यदेव का प्रभाव ज्यादा है। शनि से किसी के जीवन में इस समय पीड़ा नहीं रहेगी। शनि इस समय शांत रहेंगे। सूर्यदेव का वर्चस्व बढ़ा रहेगा। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान हमेशा बढ़ा रहता है, उसका वर्चस्व अच्छा रहता है। वही यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल अर्पण करने से जीवन में कई तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सूर्य देव की पूजा के लिए रविवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उन्हें यश, कीर्ति, उन्नति, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्यदेव की कुछ प्रिय वस्तुओं का दान भी व्यक्ति को करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तो अब बंधुओं, यदि आप कर्ज से घिरे हो, आपको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, आपका व्यापार न चल रहा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, यदि आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। सूर्यदेव को जल देने से आत्मविश्वास बना रहता है। जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो हमें घर परिवार एवं समाज में मान सम्मान मिलता है। सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्यदेव की ग्रह स्थिति अच्छी होती है, जिससे कि हम जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। जैसे कि बंधुओं, यदि आपकी कुंडली के गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल फूल या केसर डालकर स्नान करना शुभ रहता है। खसखस, लाल फूल या केसर, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं तथा सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव किया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ देता है तो उसके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य की वस्तुओं से स्नान करने पर सूर्य की वस्तुओं के गुण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा उसके शरीर में सूर्य के गुणों में वृद्धि करते हैं। भगवान सूर्यदेव की पूजा करते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। आपके मन में आस्था की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आस्था की यदि आपके मन में जरा सी भी कमी हुई तो आपको इन सब चीजों के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही सूर्यदेव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे भी सूर्यदेव की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो बंधुओं, आप सभी जानते हैं
जीवन में तेजस्वी होने के लिए और हर एक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, मान सम्मान समाज में बढ़ा रहे, इसके लिए सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी ही चाहिए। यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति का समाज में दबदबा होता है, उसका मान सम्मान खूब रहता है। तो बंधुओं, कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यदि इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। जी हाँ, जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि सूर्य संक्रांति पड़ती है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो इस समय पे यदि आप सूर्यदेव के नाम से कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष भर बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है। जैसे कि सूर्य की वस्तुएं तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर दाल, इन सब सामग्री का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है। सूर्य के निमित्त दान करना भी बहुत फलदायी होता है। सभी वस्तुओं को एक साथ भी दान किया जा सकता है। दान करते समय वस्तुओं का वजन अपने सामर्थ्य के अनुसार लिया जा सकता है। दान की जाने वाली वस्तुओं को व्यक्ति अपने संचित धन से दान करे तो अच्छा रहता है। जिसके लिए दान किया जा रहा है उसकी आयु कम होने या अन्य किसी कारण से अगर वह स्वयं वस्तु नहीं ले सकता है तो उसके परिवार को कोई निकट व्यक्ति की ओर से यह दान कर सकता है। दान करते समय व्यक्ति में सूर्य भगवान पर पूरी श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। आस्था में कमी होने पर इन उपायों का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और एक बात बंधु, यदि आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सूर्यदेव की पूजा करते समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मंत्र जाप की अवधि में व्यक्ति को जाप करते समय सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। इसके मध्य में उठना अहितकारी है। सूर्यदेव की पूजा के लिए आपको कितने भी स्नान किए हो फिर भी आपको अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, तभी आप पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे। सूर्यदेव शुद्धता का प्रतीक है। सूर्यदेव की पूजा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि करने से बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका अचानक से कोई अपमान कर देता है, यह सूर्यदेव के नियमों का उल्लंघन करने का ही नतीजा होता है। तो यदि आप सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर आपको शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्यदेव के जल के छींटे आपके शरीर पर नहीं पड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव के जल के छींटे यदि आपके ऊपर पड़े तो फिर आपको कई तरह के रोग घेरने लगते हैं। तो यह तो थी सूर्यदेव से जुड़ी कुछ जानकारी कि सूर्यदेव को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं, सूर्यदेव के प्रसन्न होने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं वह एक चीज की जो कि आपको सब कुछ प्रदान कराएगी। आपकी कुंडली में भले ही सूर्य की स्थिति खराब हो, तब भी यदि इस एक चीज को आप अपने पास रखते हैं तो फिर आपके जीवन में सब कुछ मंगल होना शुरू हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। तो बंधुओं, हम बात कर रहे हैं कि आपको 2 यंत्र तैयार करना है। 2 यंत्र, एक आपको शनि यंत्र और दूसरा सूर्य यंत्र। जी हाँ, यह यंत्र आपको अपने हाथों से ही तैयार करने हैं। आपको यह बाजार से खरीदकर बिल्कुल नहीं लाने हैं, क्योंकि बंधुओं उपाय हमेशा गुप्त तरीके से ही करने चाहिए, तभी फलित होते हैं। तो आपको इसके लिए बाजार नहीं जाना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। यह यंत्र आपको अपने हाथ से ही तैयार करना है। सूर्य यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तांबे के पात्र या भोजपत्र पर, विशेष परिस्थितियों में कागज पर भी आप सूर्य यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। बंधुओं, आपको करना क्या है? सूर्य यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र पर आपको लाल रंग की स्याही से सूर्य यंत्र बनाना है। तो सबसे पहले आपको 9 खाने तैयार करने हैं। 9 खानों को तैयार कर लीजिए। निर्धारित संख्याएं लिखी जाती हैं। ऊपर के 3 खानों में 6, 1, 8 संख्याएं क्रमशः अलग अलग खानों में होनी चाहिए। इसके बाद बीच के खानों में आपको 7, 5, 3 संख्याएं लिखनी है तथा अंतिम लाइन के खानों में आपको 2, 9, 4 लिखना है। जैसा कि बंधुओं आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस यंत्र की संख्याओं की यह विशेषता है कि इनका सम किसी और भी किया जाए उसका योगफल 15 ही निकलता है। संख्याओं को निश्चित खाने में ही लिखना चाहिए। तो आपको यह लाल चंदन से लिखना है और अनार की कलम का इस्तेमाल करना है। इसमें अनार की कलम से यदि आप सूर्य यंत्र बनाते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। आप लाल चंदन की स्याही बनाएं, अनार के पेड़ की लकड़ी से
कलम तैयार करें और उसी से सूर्य यंत्र का निर्माण करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शनि यंत्र की। अब आपको शनि यंत्र कैसे तैयार करना है। बंधु, जो लोग शनि की ढैया या फिर साढ़े साती से परेशान हैं, तो उन लोगों को शनि यंत्र की पूजा रोज करनी चाहिए। शनिदेव की पीड़ा से आपको शनि यंत्र की यदि पूजा करते हैं तो छुटकारा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ढैया या साढ़े साती चल रही है तो उसे शनि यंत्र की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। आपको बता दें कि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। वही इनकी उच्च राशि तुला भी होती है और मेष राशि में यह नीच के हो जाते हैं। वही शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो जाती है तो कुछ पर साढ़े साती। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि शनिदेव अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए अभी कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो मीन राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हुई है। वही कुंभ और मकर राशि वालों पर भी शनि की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती में शनि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं, साथ ही व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। वही कैरियर और कारोबार में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ज्योतिष में शनि यंत्र का वर्णन मिलता है, जिसको स्थापित या धारण करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, साथ ही कार्यों में सफलता भी मिलती है। तो बंधुओं आपको शनि यंत्र का भी निर्माण करना है, तो इसके लिए भी आपको एक भोजपत्र लेना है और भोजपत्र पर शनि यंत्र तैयार करना है। आपको यह शनि यंत्र काले रंग की काजल की स्याही से तैयार करना है। वही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी है। शनि यंत्र बनाने के लिए भी आपको 9 खाने तैयार करने हैं। तो बंधुओं आपको पहले खाने में 7, 8, 9 और बीच के खाने में 10, 11, 12, साथ ही नीचे वाले खाने में आपको 13, 14, 15 की संख्या लिखनी होती है। इस तरह से आप शनि यंत्र को तैयार कर लेंगे। बंधुओं आपने शनि यंत्र और सूर्य यंत्र दोनों यंत्र तैयार कर लिए हैं। अब आपको इन यंत्रों को ले जाकर अपने पूजा घर में रखना है और इन यंत्रों की विधिवत पूजा करनी है। फिर जब भी आप अपने व्यापार या फिर किसी भी जरूरी कार्य के लिए निकलते हैं तो आपको यह यंत्र अपनी जेब में रख लेना है और जब आपका कार्य बन जाता है तो वापस आकर आपको यह यंत्र फिर से पूजा घर में ही रख देने हैं। इस तरह से आप 12 फरवरी तक इन यंत्रों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको इन यंत्रों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 12 फरवरी के बाद सूर्यदेव और शनिदेव अलग हो जाएंगे, तो फिर इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी सूर्य और शनि सौमित्र भाव से एक साथ ही रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो अभी आपको इन दोनों यंत्रों का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो अभी आप इन यंत्रों को प्रतिदिन इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने व्यापारिक क्षेत्र पर जाते हैं या नौकरी के स्थान पर जाते हैं तो इन यंत्रों को अपनी जेब में रखकर ले जाएं। जी हाँ, यह भोजपत्र से बने हुए यंत्र हैं, तो आप इन यंत्र को आसानी से अपनी जेब में रख सकते हैं। एक कागज लें, उसमें इन यंत्रों को रखकर इसके बाद आप शनि यंत्र को जल प्रवाहित कर दें या फिर किसी पौधे के नीचे दबा दें। सूर्य यंत्र को आप रख सकते हैं, अकेला सूर्य यंत्र आप रख सकते हैं, लेकिन आपको शनि यंत्र को हटा देना है, नहीं तो आपको शनि के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। 12 फरवरी के बाद आपको शनि यंत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि बंधुओं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वह भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।